रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अंश अनु के पास आता है। वो बोलता है कि अनुमा आप इतना कूल कैफ़े खोलने वाली है और यहाँ पर पुदीना साफ कर रही है। अनु बोलती है अंश कूल कैफ़े खोलने वाले लोगों के घर पर क्या पुदीने की चटनी नहीं बनती। अंश बोलता है अनुमा मैं अभी आया। अनु बोलती है तुम जा कहाँ रहे हो। अंश बताता है कि मैं और पुदीना लाइक कर आ रहा हूँ। मुझे भी आपके हाथों की पुदीने की चटनी खानी है। अनु बोलती है देख इतना सारा तो पुदीना पड़ा है, इसी में से तेरे लिए भी बना लूँगी। तुम अच्छा मैं तेरे लिए ही बना रही हूँ। अंश बोलता है सच अनुमा आप मेरे लिए चटनी बना रहे हो। अनु बताती है हाँ। अंश अनु के पास बैठ जाता है। अनु बोलती है औरत भले ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हो या फिर प्लेन उड़ाती हो या फिर कोई भी काम करती हो, वो अपने घर का काम अपने बच्चों का काम तो ज़रूर भी करती है। अंश बोलता है बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी अनुमा अपने बच्चों का काम बहुत अच्छे से करती है। अनु बोलती है अब तो इतना मक्खन भी मत लगा। अंश बोलता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। अंश बोलता है मैं आपको जयू की नई स्कूल के बारे में बताने के लिए आया था, यहाँ पर पास में ही है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अनु बोलती है हाँ। तभी यहाँ पर बंकू और दिग्विजय आता है। अंश बोल रहे होते हैं बंकू भैया। इधर दिग्विजय भी वहीं पर होता है। अंश बोलता है कि आइए आप लोग बैठिए ना। दिग्विजय बोलता है कि नहीं आप लोग बातें करो, हम लोगों को काम है। अंश बोलता है आप लोगों को जेयू की नई स्कूल नहीं देखनी है क्या। बंकू बोलता है कि सर आपको स्पेस देना चाहते हैं। दिग्विजय बोलता है कि आप लोग आराम से बैठकर बात करो। अंश तुम अनुपमा जी को वो नया स्कूल दिखा दो। दिग्विजय वहाँ से जा रहा होता है। तभी अंश बोलता है सर वैसे आपको अहमदाबाद कैसा लगा। दिग्विजय बोलता है घर बहुत अच्छा है, मोहल्ला भी बहुत अच्छा है, बाकी जगह तो मैं घूमा नहीं। अंश बोलता है एक काम करते हैं हम सारे बॉयज़ मिलकर शाम के टाइम घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि वैसे भी इस टाइम पर ट्रैफिक काफ़ी कम होता है। अंकु बोलता है मैं तो ज़रूर चल लेता, लेकिन देखो दीदी इतना सारा पुदीना लेकर आई है, अगर ये साफ़ करेगी ना तो रात हो जाएगी, मैं दीदी की हेल्प करवाऊंगा। अंकु बोलता है मैं दीदी की हेल्प करवाऊंगा, वैसे दीदी आप इतना पुदीना क्यों लेकर आए हो। अनु और अंश हंसने लग जाते हैं। इधर अंश बोलता है सर आप तो मेरे साथ चलिए ना, बहुत अच्छी हवा चल रही है। अनु बोलती है हाँ जाइए सर, यहाँ पर कोई रूल नहीं है, 10 बजे ताला नहीं लगेगा। ये लोग फिर से हंसने लग जाते हैं। अंश बोलता है चलिए ना सर, देखो मेरा तो एक रूल है, कोई भी काम करने से पहले थोड़ा बहुत फ़न होना ही चाहिए, और वैसे भी आप फिर से काम स्टार्ट करो, इससे पहले थोड़ी देर हम चलते हैं। आप ज़्यादा सोचो मत, आप बस हाँ बोल दो, मैं 3 तक गिन रहा हूँ। दिग्विजय बोलता है ठीक है। अंश दिग्विजय को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अंकु बोल रहा होता है दीदी सर को गुजरात की हवा लग गई है। अनु बोलती है हाँ। इधर दिग्विजय और अंश घर से बाहर की तरफ आ जाते हैं। स्कूटी यहीं पर होती है। अंश बोल रहा होता है वैसे आज मेरा पीछे बैठने का मन है। दिग्विजय बोलता है ठीक है। अंश बोलता है वैसे आपने कभी गोवा में स्कूटी नहीं चलाई क्या। दिग्विजय बोलता है गोवा में नहीं चलाई तो क्या हो गया, अहमदाबाद में चला लूँगा। दिग्विजय और अंश जा रहे होते हैं, तभी पास से बाइक वाले गुजरते हैं। उन लोगों की टक्कर होने वाली होती है। अंश बोल रहा होता है कि तुम लोग देखकर नहीं चल सकते क्या। वो बाइक वाले वापस मुड़ कर आते हैं। अंश को बोलते हैं क्या है। अंश बोल रहा होता है कि देखकर तो चलो, कम से कम रोड सेफ्टी का भी ध्यान रख लो। वो लोग बोल रहे होते हैं अगर तुझे इतना ही रोड सेफ्टी का ख्याल है ना, तो तूने अपने पापा को स्कूटी क्यों दी है। इधर अंश बोल रहा होता है लेकिन फिर भी तुम लोग ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते। दिग्विजय बोलता है कि रहने दो। अंश बोलता है कि ऐसे कैसे जाने दूँ, ये लोग आपको इंसल्ट कर रहे हैं और ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अंश बोलता है मैं अभी इनकी कंप्लेन करता हूँ। दिग्विजय बोलता है रहने दो, चलो हम यहाँ से चलते हैं, वैसे ही ऐसे में बात बढ़ेगी। आगे हम अनु और बंकू को देखते हैं। बंकू बोलता है दीदी आप ठीक हो। अनु बोलती है हाँ मेरा पैर ठीक है। बंकू बोलता है मैं पैर के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं बोल रहा हूँ आप ठीक हो। अनु अपसेट सी हो जाती है। उसको राही की बातें याद आती है। राही ने बोला था आपकी अपनी बेटी बोल रही है, आप इस दुनिया की सबसे बुरी माँ हैं। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे हम प्रेरणा को देखते हैं जो प्रेम से बात करती है। उसको बोलती है कि प्रेम तुम ऐसे क्या करोगे, चलो ना श्रुति मैम के पास चलते हैं, उनको हाँ बोल देते हैं। दिल मेरा भी टूटा है, लेकिन देखो हमें मौका मिल रहा है, हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, प्लीज़ प्रेम कुछ तो बोलो। राही तुम ही प्रेम को समझा दो। राही प्रेम के पास आती है। उसको बताती है कि मैंने श्रुति से कुछ नहीं बोला है, उन्होंने खुद से ही तुम्हें ये ऑफ़र दिया है, शायद उन्हें कुछ दिख रहा होगा। प्रेम बोलता है उनको कुछ दिख रहा हो ना दिख रहा हो, लेकिन मुझे कोई कैफ़े कोई रेस्टोरेंट नहीं खुलना और यही मेरा फाइनल डिसीजन है। प्रेम अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। प्रेरणा राही को बोलती है राही हमें कैसे भी करके प्रेम की जिस जीत को तोड़ना होगा, क्योंकि हमारे पास यही गोल्डन चांस है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आगे हम दिग्विजय और अंश को देखते हैं। दिग्विजय अंश को खाना खिला रहा होता है। ये दोनों साथ में होते हैं। दिग्विजय बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। अंश बोलता है यहाँ पर पान वाला भी है, मैं आपको पान भी खिलाता हूँ, बहुत अच्छा पान मिलता है। दिग्विजय बोलता है मैंने कुछ बुरे एक्सपीरियंस की वजह से पूरी दुनिया को ही बुरा मान लिया था, लेकिन दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है, बस मैं अपने बेटे की तरफ से बदनसीब हूँ।
अंश पान लेकर आता है। वो बोलता है कि आप ये पान ट्राई कीजिए। तभी अंश गिरने वाला होता है, बट दिग्विजय उसको गिरने से बचा लेता है। अंश बोलता है थैंक यू, वरना गिरता तो शायद मेरी हड्डी टूट जाती, बट आपने मुझे बचा लिया। दिग्विजय बोलता है मेरी सावी का सपना भी टूट गया था, लेकिन अनुपमा जी ने उसको बचा लिया, और तुम तो अनुपमा जी के अपने हो। संभल कर चला करो, अपना ध्यान रखा करो। अंश बोलता है मेरी अनुमा बहुत अच्छी है, आप भी बहुत अच्छे हो, मैं आपकी बात को हमेशा याद रखूँगा। आगे हम मोटिबा और श्रुति को देखते हैं। मोटिबा बोलती है श्रुति जी, मुझे नहीं पता अमेरिका में कैसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर शुभ मुहूर्त पर ही शुभ काम किया जाता है। अगर आप बोलो तो मैं पंडित जी से शुभ मुहूर्त के बारे में बात कर लूँ, शुभ मुहूर्त निकलवा लूँ। श्रुति बोलती है जब प्रेम हाँ बोल देगा मेरे लिए तो वही शुभ मुहूर्त होगा। मोटिबा बोलती है अनुपमा जी ने हमारे बच्चे का सपना तोड़ दिया। प्रेम अनुपमा जी को अपनी गुरु मानता था, अपनी माँ मानता था, अपना सब कुछ मानता था, लेकिन उन्होंने तो प्रेम के सपने को रोन दिया और खुद आगे बढ़ गई। श्रुति बोलती है अनुपमा की आदत है सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना। मोटिबा बोलती है प्रेम फिलहाल दुख के भंवर में खो गया है, जब धूल छटेगी ना तो उसको अपना रास्ता, अपना मकसद सब कुछ दिखाई देगा और प्रेम हाँ बोलेगा। आगे हम प्रेरणा को देखते हैं। प्रेरणा अपने पर्स से चाबी निकालती है, तभी वो चाबी आकर श्रुति की चाय में गिर जाती है। मोटिबा बोलती है लड़की तुम ये क्या कर रही हो। प्रेरणा श्रुति के पास आती है, उसको बोलती है सॉरी। इधर राही आ जाती है। राही बोलती है मैंने आपको प्रेरणा से नहीं मिलाया ना, ये प्रेरणा है और प्रेरणा ये श्रुति है। राही बताती है जो रेस्टोरेंट ओपन होने वाला था उसमें प्रेम और प्रेरणा दोनों साथ मिलकर काम करने वाले थे। प्रेरणा बोलती है हेलो आंटी, मैंने आपके बारे में राही से बहुत कुछ सुना है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या बोलूँ, कैसे बात करूँ। वैसे थैंक यू सो मच, आप हमें एक मौका दे रही हैं। आंटी हम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, हम आपको बहुत सारा प्रॉफिट ला कर देंगे। राही बोलती है प्रेरणा तुम्हें पता है ना अभी तक प्रेम ने हाँ नहीं बोली है। प्रेरणा बोलती है राही तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, प्रेम को तो मैं समझा दूंगी। सॉरी राही, बट तुम्हारे पति को है ना कुछ बातें बहुत देर से समझ आती है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है उसको क्या और कैसे समझाना है। श्रुति सोच रही होती है राही के सामने राही के पति पर ही हक जमा रही है ये लड़की, मुझे इसके बारे में थोड़ा और जानना होगा। आगे हम कैफ़े का सीन देखते हैं। अनु और सब लोग यहीं पर होते हैं। इशू बोलती है कि सर देखो ना सोशल मीडिया पर सब लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, सब बोल रहे हैं कि कैफ़े कब ओपन होगा। पंकु बोलता है सर मुझे लगता है कि हमें है ना ग्रैंड ओपनिंग करनी चाहिए। दिग्विजय बोलता है हाँ। पंकु सीधे मुंह इशू से बात नहीं करता। दिग्विजय बोलता है ये सॉरी बोल चुकी है, इससे तो आराम से भी तो बात कर सकता है। पंकु बोलता है सर आपको ये बेचारी लग रही है क्या, और मैंने आपकी कितनी दिनों तक सेवा की है, मेरा कुछ भी नहीं। दीदी आप ही बताइए क्या मैं शक्ल से चोर लगता हूँ। अनु बोलती है बिल्कुल भी नहीं। इधर इशू बोलती है कि आप तो चांद के चक्कोर लगते हैं, जंगल की मोर लगते हैं, 4-4 लगते हैं। बंगू बोलता है 4-4 मतलब 0, आप मेरा मजाक उड़ा रही हो सबके सामने। अनु बोलती है इशू तू बस कर दे। इधर दिग्विजय बोलता है बंकू तू भी बस कर दे। बंकू बोलता है सर अब तो रहने ही दो, एक दिन गोवा में दी जब घर लेट आई थी ना तो आपने बात को खींचकर रबड़ बैंड बना दिया था। अनु बोलती है ये बात भी सही है। इधर जयू बबल बना रही होती है, तभी एक बबल जाकर दिग्विजय के नाक पर बैठ जाता है। जयू बोलती है भूत अंकल आपके नाक पर गुस्से का बबल बैठ गया। फिर जयू बोलती है हैप्पी होकर गुस्से के बबल को फोड़ दो। दिग्विजय बोलता है हाँ अभी देखो। दिग्विजय खुश होकर उस बबल को फोड़ देता है, फिर वो बाकी बबल भी फोड़ रहा होता है। वो बोलता है कि सिर्फ गुस्से के क्यों, स्ट्रेस के, बाकी मेमोरीज के और जो भी चिंता है हर चीज़ के बबल को फोड़ देते हैं। दिग्विजय बबल्स को फोड़ रहा होता है। अनु दिग्विजय को खुश देखकर खुश हो जाती है। वो बंकू को बोलती है मुझे लगता है इन पर अहमदाबाद की हवा का असर हो रहा है। बंकू बोलता है हाँ दीदी आप सही बोल रहे हो। अनु सोच रही होती है बस ऐसे ही दिग्विजय जी छोटी छोटी खुशियों में खुश होते रहें और जल्दी ही सावी के सपने को पूरा कर ले। अनु अनुज को याद करती है, तभी अनु के नाक पर भी बबल आकर बैठ जाता है। दिग्विजय बोलता है कि आपके चेहरे पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसको फोड़ दो। अनु बबल को फोड़ देती है। इधर बंकू के नाक पर भी बबल बैठ जाता है। इशू बोलती है कि फ़िलहाल आप बिल्कुल जोकर लग रहे हो। बंकू उस बबल को फोड़ देता है। इधर अनु बोलती है कि इशू तू बस भी कर दे। आगे हम कोठारी हाउस का सीन दिखते हैं। यहाँ पर गौतम मोटिबा के पास आता है और बोलता है कि आपके मेहमान आ गए हैं। यहाँ पर दो लड़के आते हैं। मोटिबा बोलती है कि आओ आओ आ जाओ। इधर राही भी पास में ही होती है। मोटिबा बोलती है राही तुम इन दोनों से कभी नहीं मिली होगी, ये दोनों प्रेम के बचपन के दोस्त है, एक तो विहान है और दूसरा आयूं। मोटिबा बोल रही होती है बच्चे इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि उन लोगों को अपने दोस्तों से मिलने का टाइम ही नहीं होता। मोटिबा प्रेम को आवाज़ लगाती है। प्रेम वहाँ पर आ जाता है। प्रेम अपने दोस्तों को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। दोनों दोस्त प्रेम के पास आते हैं और बोलते हैं कि तू कहाँ गायब हो गया है, ना तो तेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं और ना ही तेरा फ़ोन लग रहा है, और तेरे सर पर ही क्या हो गया, यहाँ पर चोट कैसे लगी। राही बोलती है कि आप लोग यहाँ बैठकर आराम से बातें करो। सब लोग बैठ जाते हैं। प्रेरणा भी प्रेम के पास ही आकर बैठती है।
प्रेरणा बोलती है प्रेम अपने दोस्तों को मुझे भी इंट्रोड्यूस कराओ। प्रेम बता रहा होता है ये मेरी दोस्त है प्रेरणा। प्रेम के दोस्त बोल रहे होते हैं अच्छा उस रेस्टोरेंट में आप दोनों साथ काम करने वाले थे लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से रेस्टोरेंट ओपन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। लेकिन राही तुम्हारे लिए दूसरा रेस्टोरेंट ओपन कर रही है ना। इधर राही बोल रही होती है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करी, लेकिन मोटिबा राही की बात को बीच में ही काट देती है। इधर प्रेम के दोस्त बोलते हैं कि यार तेरी सास तो काफ़ी ज़्यादा कूल है, मैंने अनुपमा जी की पोस्ट देखी, मुझे तो समझ भी नहीं आता कि अपनी सास से कैसे बात करूं। प्रेम के सामने जैसे ही अनुपमा का नाम आता है तो प्रेम गुस्सा हो जाता है। प्रेम के दोस्त बोलते हैं तेरी मदर इन लो तो तेरे लिए गार्डियन एंजल है। तेरा एक रेस्टोरेंट बन हुआ तो उन्होंने अपना दूसरा इतना ग्रैंड कैफ़े ओपन कर लिया, वो तेरे लिए इतना कुछ कर रही है। और वैसे वो तो बहुत अच्छा खाना बनाती है ना, तो उनके अंडर काम करेगा क्या। इधर एक प्रेम का दोस्त बोलता है भाभी आपकी कोई बहन है क्या, उससे मेरी शादी करवा देना, मेरी सास भी कूल होगी फिर, अनुपमा जी बहुत अच्छी है ना। राही बोलती है मैं अभी आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। इधर तभी प्रेम का दोस्त वीडियो ऑन कर लेता है जिसमें अनु बोल रही होती है कि हम सब लोग समुद्र के किनारे नहीं जा सकते, इसीलिए हम लोग जल्दी ही गोवा की वाइफ अहमदाबाद में लेकर आ रहे हैं। लव यू जिंदगी कैफ़े सुन जल्दी ही ओपन होने वाला है। प्रेम जैसे ही ये वीडियो सुन रहा होता है देख रहा होता है तो काफ़ी गुस्से में होता है, वो फ़ोन को फेंक देता है। मोरीबा ये देखकर खुश हो जाती है। इधर गौतम भी बहुत खुश हो रहा होता है। तभी यहाँ पर प्रेम के दोस्त बोलते हैं कि प्रेम ये सब कुछ क्या है। इधर राही बोलती है कि आप लोगों को लगी नहीं ना। प्रेम के दोस्त बोलते हैं प्रेम अगर तुझे हमसे मिलना ही नहीं था तो हमें पहले ही बता देते, हम यहाँ पर आते ही नहीं। और वैसे मोरीबा आपने हमें यहाँ पर क्यों ही बुलाया। प्रेम के दोस्त बोल रहे होते हैं हम इस लूजर से नहीं मिलना चाहते। वो प्रेम को लूजर लूजर बोल रहे होते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। श्रुति राही के पास आती है और बोलती है इस बार अनुपमा ने तुम्हारी पूरी खुशियों को जलाकर राख कर दिया है, तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण बनकर बैठ गई है। आगे हम अनु और बाकी लोगों को देखते हैं। दिग्विजय के नाक पर फिर से बबल बैठ जाता है। जयू उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है। दिग्विजय बोलता है कि जयू इस फोटो को डिलीट करो। इधर इशू ये सब देखकर हंस रही होती है, वो बंकू के पास होती है। बंकू इशू को देखकर खुश हो जाता है। इधर हम देखते हैं मोहल्ले की सारी औरतें कैफ़े के बाहर इकट्ठा हो जाती है। तभी यहाँ पर भाभी आती है। औरतें बोल रही होती है लीला ये अनुपमा इस बार अपने साथ किसको लेकर आ गई है, मैंने सुना है ये अपनी माँ के घर रहती है, क्या ये आदमी भी वहीं पर साथ में ही रहता है। और वैसे मेरी बेटी 25 साल की हो गई है, मैं तो उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ, मुझे तो उसके लिए लड़का नहीं मिल रहा। लेकिन देखो अनुपमा को तो इस उम्र में भी मिल गया है। देखो सबसे पहले उसको वनराज मिला, फिर उसके बाद अनुज और फिर राघव और अब ये नया इंसान। इतनी मॉडर्न तो अमेरिका की औरतें भी नहीं होगी जितनी हमारी अनुपमा है। इधर दूसरी औरत बोल रही होती है वैसे इन दोनों की जोड़ी जच रही है। लीला क्या तुम अनुपमा की अब तीसरी शादी करवाओगी। बा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इधर हम मोटिबा को देखते हैं, वो प्रेम के पास आती है और बोलती है प्रेम शांत हो जा, तू अनुपमा जी का गुस्सा अपने दोस्त पर क्यों निकाल रहा है। इधर गौतम बोलता है हाँ मोटिबा बिल्कुल ठीक बोल रही है, दुनिया को थोड़ी ना पता है अनुपमा जी ने जानबूझकर प्रेम के कैफ़े को बंद करवाया, अब अपना कैफ़े स्टार्ट कर रही है। प्रेरणा बोलती है उन्होंने एक बार हमारे पास कॉल करके बात करने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन पूरी दुनिया को अपनी अचीवमेंट को दिखा रही है, हमें बुरा तो लगेगा ही ना। मोटिवा बोलती है मन तो कर रहा है वहाँ पर जाकर उनको बातें सुनाऊं, लेकिन बातें सुनाने से क्या ही होगा, काश मैं कुछ ऐसा कर पाती उनका गुरूर उनका सम्मान सब कुछ चकनाचूर कर देती। प्रेम को याद आता है कैफ़े की ओपनिंग के लिए सब लोग कितनी ज़्यादा खुश थे, लेकिन अनुपमा की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। सब लोग बार बार कैसे प्रेम को ताने दे रहे थे। प्रेम बोलता है कि श्रुति जी मैं तैयार हूँ। प्रेम श्रुति के सामने अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर रेडी करवाइए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इधर प्रेरणा बोलती है प्रेम तुम हाँ ही बोल रहे हो ना। प्रेम बोलता है हाँ। प्रेम श्रुति को बोलता है आपके कैफ़े को मैं रन करूँगा। इधर राही सोच रही होती है प्रेम तुम कैफ़े खोलना चाहते थे क्योंकि तुम्हें खाना बनाने से प्यार था, लेकिन अभी तुम जो फैसला कर रहे हो वो नफ़रत में कर रहे हो। प्रेम तुम ये ठीक फैसला नहीं कर रहे। इधर श्रुति प्रेम से हाथ मिलाती है और बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन। मोटिबा खुश हो जाती है, वो सोच रही होती है मैंने जानबूझकर उन लड़कों को यहाँ बुलाया था, मैंने पहले ही बोला था जैसे ही धूल छटेगी तो प्रेम को अपना रास्ता अपना मकसद सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। प्रेरणा बोलती है थैंक यू सो मच मैम। इधर प्रेम वहाँ से चला जाता है। यहीं पर मोटिबा बोल रही होती है कि अब होगी बराबर की टक्कर, अनुपमा जी अगर नया कैफ़े खोल सकती है तो हमारा प्रेम भी तो कैफ़े खोल सकता है। गौतम बोलता है श्रुति जी आपका साथ रहेगा ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। श्रुति बोलती है मुझे इस पल का बहुत पहले से इंतजार था, आप लोग सोच भी नहीं सकते। श्रुति सबको बताती है कि मैंने हमारे कैफ़े के लिए बहुत ही खास जगह सेलेक्ट की है। आगे हम लव यू जिंदगी कैफ़े का सीन देखते हैं, सब लोग खुश हो रहे होते हैं। अनु बोलती है आपको फ़ोटो चाहिए, दिग्विजय बोलता है हाँ। अनु फ़ोटो निकालती है और बोलती है ये वाली फ़ोटो। दिग्विजय बोलता है हाँ अब इसको डिलीट कर दीजिए। अनु बोलती है डिलीट करनी है। दिग्विजय बोलता है हाँ। अनु बोलती है कि मैं इस फ़ोटो को डिलीट नहीं करूँगी। सब लोग हंस रहे होते हैं। दिग्विजय फ़ोन छीनने की कोशिश करता है बट उसको फ़ोन नहीं मिल पाता।
आगे हम श्रुति को देखते हैं। वो सोच रही होती है प्रेम ने हाँ बोल दी है, अब ये जो कैफ़े है वो सबकी ज़िंदगी बदल देगा, मेरी भी, राही की भी और अनुपमा की भी। ऐसे कैफ़े की खुशी में राही से ज़्यादा तो वो प्रेरणा उछल रही थी। मोरिबा आती है मिठाई लेकर। वो बोलती है कि श्रुति जी मुंह मीठा कीजिए, आपका दामाद आखिरकार मान ही गया है। श्रुति भी मोटिबा का मुंह मीठा करवाती है। इधर मोटिबा बोल रही होती है कि मुझे लगता है आप अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। श्रुति बोलती है कि हाँ, मैं राही से बहुत प्यार करती हूँ और करीब से देखकर मुझे ये भी लग रहा है कि आप भी अपने पोते से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। मोटिबा बोलती है हाँ, जब तक टिंकू खुश है मैं भी खुश हूँ। इधर श्रुति बोलती है मैं अपनी बेटी के जितना करीब रह पाऊंगी उतनी ही मैं अपनी बेटी और दामाद की मदद कर पाऊंगी। मोटिवा बोलती है आप फिक्र मत कीजिए, आप बेझिझक यहाँ पर रहिए। आगे हम अन्नू को देखते हैं। बंकू उसके पास आता है। वो बोलता है दीदी आप अपने हाथों से नज़र बट्टू बना रही है। अनु बोलती है हाँ। बंकू बोलता है बट हमारे लिए तो एक ही काफ़ी है, तो क्यों बना रही हो। अनु बोलती है एक हमारे कैफे के लिए और दूसरा जब मेरे प्रेम और राही का कैफे खोलेगा ना तो उनके लिए मैं खुद जाकर ये नज़र बट्टू उनके यहाँ रखाऊंगी। मैं कान्हा जी से हर रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चों का सपना जल्दी से पूरा हो जाए, उनके सपनों को किसी की भी नज़र ना लगे। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे प्रेम सा फैमिली में पहुँच जाता है। यहाँ पर वो बोलता है कि अनुपमा जी आप अपने कैफ़े की तैयारियाँ कर रही हैं ना, आपको जो भी तैयारियां करनी है कीजिए, बहुत ज़ोरों शोरों से आप मार्केटिंग कर रही हैं कीजिए, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो काफ़ी ही ज़्यादा टफ होने वाला है। आपने मेरे हाथ से मेरी खुशियों को छीन लिया था, अब देखिएगा मैं कैसे आपके हाथों से आपकी कामयाबी को छीन लेता हूँ। आपको मेरा कैफ़े अब बंद करवा कर कोई अफसोस नहीं हुआ ना, लेकिन आपने अपना जो कैफ़े स्टार्ट किया है ना उसके लिए आपको अफसोस ज़रूर होगा। प्रेम की बातों की वजह से अनुपमा काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। अनु पहले से ही परेशान होती है। यहाँ पर माँ बोल रही होती है कि अनुपमा तो हर रोज़ नए नए आदमियों से बात करेगी, उनके साथ हंसेगी, उनके साथ डांस करेगी तो फिर लोग तो बातें बनाएंगे ही ना। माँ बोल रही होती है मोहल्ले के सब लोग बोल रहे हैं कि अनुपमा तो तीसरी शादी करने वाली है, तुझे क्या लगता है मैं ये सब कुछ सुन सकती हूँ। मुझसे ये सब कुछ नहीं सुना जा रहा, तो इस कैफ़े को स्टार्ट ना ही कर तो ही अच्छा होगा। अनु बोल रही होती है लोगों को जो सोचना है सोचने दीजिए, और वैसे भी लोगों का काम ही होता है बातें बनाना। इधर बापूजी, अंश, ईशानी, माही और किंजल ये लोग अनु के साथ होते हैं। वो बोलते हैं कि हम अनुमा के साथ हैं। बापूजी बोलते हैं कि लोगों को तो जो बातें करनी है करते ही रहते हैं। कल को अगर अनुपमा का कैफ़े अच्छा चलेगा तो फिर लोग अनुपमा की तारीफ़ करने लग जाएंगे। लोग ऐसे ही होते हैं। इधर हम देखते हैं अनु बा की वजह से परेशान होती है, फिर वो प्रेम की वजह से और ज़्यादा परेशान हो जाती है। गाइस डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।